गुड इवनिंग। मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा, विलेज बरियारपुर, पोस्ट सिरौली, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, असिस्टेंट टीचर, पीएस साहबगंज फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट चंदौली में कार्यरत हूँ। मैं ऑनलाइन आपके समक्ष इसलिए आया हूँ कि मैं आपको एक सूचना दे सकूँ, एक मार्गदर्शित कर सकूँ कि मैं बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे साथी और हमारे क्षेत्रवासी जो कि एक बहुत सारी शिक्षा विधियों से जुड़े हुए हैं, बट मेरा भी एक छोटा प्रयास है कि मैं भी एक अच्छी शिक्षा की तरफ आप लोग को जोड़ना चाहूँगा। मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहूँगा और मेरे अनुभव ये कहते हैं कि अगर एक अच्छी शिक्षा आपको लेनी है या एक अच्छी शिक्षा आपको पानी है, तो हमें शिक्षा का मूल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मूल एम पता होना चाहिए। तो शिक्षा का मूल एम देखा जाए तो मेरे समझ से व्यवहार में परिवर्तन। महात्मा गांधी जी का एक वचन है, एक कहना है, बहुत ही बेहतरीन शिक्षाविदों में उन लोग को माना जाता है और हैं भी। और कहते हैं कि शिक्षा जो है व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो शिक्षा का मार्ग जो है एक नौकरी पाना तो है ही, बट उससे पहले जो मेरे समाज में मुझे दिखता है, जो समाज मुझे देखता है जिस रूप में, एक शिक्षक शिक्षित वर्ग के रूप में जो देखता है, वो इस तरीके से देखेगा। अगर आप में व्यवहार में परिवर्तन है, तो वो समझ जाता है कि हम एक शिक्षित वर्ग के लोग हैं या हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये प्रयास होना चाहिए कि मुझे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, जीवन शैलियों में परिवर्तन लाना चाहिए और हमारी भाषा शैली में भी परिवर्तन होना चाहिए। उसके बाद हमारे लक्ष्य तो हमारी नौकरी है, उसके बाद ही तो हमारी नौकरी है। लक्ष्य जो मैंने बनाया है वो नौकरी है। वो किसी भी क्षेत्र में जाया जा सकता है। कोई लेखपाल बनना चाहता है, कोई खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहता है, कोई विकास खंड अधिकारी बनना चाहता है और बहुत सारी ऐसी पद हैं जिस पे हमारे कॉम्पिटिशन में जुड़े हुए विद्यार्थी, छात्र एक दूसरे से कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं। और ये सब सारी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब हम उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करते हैं और बहुत सारी स्टडी मटेरियल और शिक्षकों की सहायता, आपको परिवार की सहायता, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, तभी ये जाके चीज़ें संभव हो पाती हैं। आपका परिवार आपके लिए उम्मीद, आपसे विश्वास, ये सारी चीज़ें रख कर बैठी है। यानी अगर वह परिवार आपसे उम्मीद लगाई है, तो मुझे सबसे पहले उसको विश्वास दिलाना है कि मैं उस उसके काबिल हूँ, मुझे ऐसा मौका देना चाहिए। अगर ये चीज़ हो गया, तो परिवार से मेरा एक उम्मीद जो है, वो बना रहेगा। उसके बाद मेरा दूसरा कड़ी है शिक्षक, जिसके पास मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि ऐसा कोई महारथी नहीं है, ऐसा कोई महात्मा नहीं है, जो बिना गुरु के ज्ञान को प्राप्त किया हो और अपने लक्ष्यों को भेद पाया हो। आपने जितने भी प्राचीन काल से और आधुनिक काल से और वर्तमान काल में जितने भी, अगर आप कहानी किसी के पढ़ते हैं और जितने लोगों को आपने देखा है, सबके लिए एक शिक्षक ही सबसे बड़ा योगदान या सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। तो वही काम मेरा भी है। मैं आपको एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि आपके एक दोस्त के रूप में आपको पढ़ाना चाहूँगा और बेहतर है कि आप उस चीज़ों को समझिए और पढ़िए और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी, मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे कमेंट के माध्यम से आप कंसल्ट करेंगे। और जितने भी क्षेत्रवासी हैं, मेरा यही अनुरोध है कि आप चीज़ों को समझते जाइए और कहीं भी आपको कहीं भी कोई भी समस्या आती है, मेरे पढ़ाने की शैली में, मेरी बोल भाषा में, मेरी बहुत सारी व्यवहारितन या बिहेवियर में, अगर कहीं भी कोई आपको समस्या लगती है, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से या मेरा फ़ोन नंबर रहेगा, उस पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। और मेरा हर गुरुजनों से, मेरा हर मेरे पूर्वजों से, मेरा हर अब मेरे अभिभावकों से
मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए बेहतर तरीके बताइए उनको, और मैं उनके लिए बेहतर शिक्षा का प्रसार है, शिक्षा का जो विषय है उसको मैं लाके उनके सामने प्रोवाइड करूँगा। और मेरा एक बहुत ही बेहतर, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बेहतर चीज़ों को जाना है और मैं अपने अनुभवों को शेयर करूँगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मुझे आप में से ही एक अलग दुनिया से, या आप लोगों ने ही मुझे एक अलग पद, या अलग जो कहा जाए कि एक अलग शिक्षक की भूमिका देने का प्रयास आप ही लोग कर सकते हैं। तो ये मैं आप ही से समझूँगा कि आपका बेहतर प्रयास मेरे लिए एक बेहतर योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का या शिक्षा देने का मार्ग बन सकता है। जैसा कि मेरे साथ बहुत भाई लोग हैं, जैसा कि आपके सामने राज यादव, रोहित दुलरुआ और बहुत अजय सर और शमशेर सर की बात मैंने किया, ताज सर और उसके बाद संजय सर, ये सब सर आपके सहयोग में लगे हुए हैं और जहाँ भी आपको समस्या होती है, इन सर के साथ सहायता से आप सारी बातों को अपनी बातों को रखते हैं और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सलाह से मैं इन चीज़ों पे आज अब आपके आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। ताज कोचिंग सेंटर एक बहुत ही सुनहला मौका, सबसे बढ़िया, अगर कहा जाए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा सबसे बेहतर संस्था है, लेकिन उसका बेहतर प्रयास है कि आपको बेहतरीन बनाया जाए। और उसके जो भी शिक्षक हैं और अ, ख़ास करके मैं कहूँगा कि मिस्टर शमशेर सर, जो कि आपको बहुत ही बेहतर एक मोटिवेट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन शिक्षा का मार्ग बनाए हैं। और मैं जानता हूँ कि उनके, मैं सबसे पहले शिक्षक के रूप में देखूँ तो ताज कोचिंग सेंटर की जो कहा जाए स्थापना, वो शमशेर सर के द्वारा ही हुआ है। और उसके बाद उनके बहुत सारे सहयोगी जैसे ताज सर आए, उसके बाद बहुत सारे सहयोगी जैसे अजय सर आए, उसके बाद बहुत सारे सहयोगी जैसे आपके साथ मिस्टर संजय सर हैं, वो आए। उसके बहुत सारे ऐसे सारे टीचर हैं जो उनके सहयोग में आए और बहुत बेहतरीन उस संस्था को बनाया गया। और आशीष सर, जो कि इस समय अपने पद को ग्रहण करके इस समय दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने भी इस शिक्षा के संस्था के लिए बहुत सारी योगदान उनका भी है और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका बहुत सारा योगदान है। और मुझे लगता है एक बेहतरीन शिक्षा का स्थान बनाया गया उसे, और एक अच्छा संस्था बनाया गया है उसे। और बहुत सारे ऐसी संस्थाएँ हैं, बेहतर हैं, किसी को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत बेहतर संस्था इसी को माना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेहतर शिक्षा का संस्था बनाने का प्रयास चल रहा है और उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है 70% काम हो भी रहा है। और आपके साथ, आपसे वार्तालाप करके, आपसे शिक्षक जो है वार्तालाप करके और आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाता है। और मुझे लगता है कि इसमें शमशेर सर बहुत बड़ी भूमिका है उनकी, ताज सर की बहुत बड़ी भूमिका है, संजय सर की बहुत बड़ी भूमिका है, अजय सर की बहुत बड़ी भूमिका है, राज सर की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे बहुत सर हैं जिनकी बहुत सारी बहुत बेहतरीन भूमिकाएँ निभाई जा रही हैं और इस माध्यम से मैं जान सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ये संस्था आपके लिए बेहतरीन है। और जैसा कि मेरा जो प्रयास है, मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करूँगा और बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास करूँगा। और जैसा कि एक बात मैंने सुना है, बहुत लोगों ने कहा है और कुछ लफ्ज़ के माध्यम से, तो क्योंकि हमारी समस्या ये है कि मैंने अभी तक अपनी सोच को नहीं बदल पाया, अपने मन की अवहेलना को नहीं बदल पाया, तो मुझे इन सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। तो कहा गया है, तो मन को बदल दीजिए, मन तो मन को बदल दो। तो मन को बदल दो, परिस्थितियाँ अगर नहीं बदलती हैं, तो नज़र को बदल दो, नज़ारा बदल जाता है। नज़र को बदल दो, नज़ारा बदल जाता है, सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है, किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है। किश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। बस इसी बातों से मुझे लगता है कि आपके अंदर एक ये
एनर्जी आनी चाहिए, एक पावर आनी चाहिए, एक ऊर्जा बननी चाहिए कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को नहीं बदलने की ज़रूरत है। मेरी अपनी सोच, अपने मन, अपनी नज़र को बदलने की ज़रूरत है। मैं अपने आप चीज़ों को सही बेहतर बना सकता हूँ। ऐसी धारणा मुझे लेके आगे बढ़ना है। और सारी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को हम एक-दूसरे की समस्याओं को से अवगत होंगे और उन समस्याओं का निदान हम खोजेंगे और हम ही आप खोजेंगे। हम दोनों साथी और एक शिक्षक, एक स्टूडेंट की जो छवि होती है, उसको हम बना के रखेंगे और एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास है। अगर आपको कोई समस्या लगती है इन वीडियो में या इन बातों में, अगर आपको कहीं भी ऐसी त्रुटि लगती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरा एक छोटा-सा प्रयास, अगर आपको लगता है कि ये छोटा-सा प्रयास हमारा सफल है, अच्छा रहेगा, तो आप उसको आशीर्वाद के रूप में और मेरे इस कार्यों की प्रशंसा के रूप में, मेरे कार्यों की कहा जाए प्रशंसा क्या, आप उसको केवल एक सहयोग के माध्यम से इसको लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए और अगर आपको लगता है कि आपका लड़का या आपका साथी कहीं भी कोई गलती कर रहा है, उस पे आप ज़रूर कमेंट करिए, उसको ज़रूर आग्रह करिए कि वो चीज़ों को और बेहतर बना सके। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।